नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल प्राइड इंडिया न्यूज में। हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय सतना के रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी जो कि पिछले 25 वर्षों से लगातार सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय में अपनी निरंतर सेवाएं दे रहे हैं। इस कोरोना वायरस जैसी महामारी में भी रोगी कल्याण समिति के कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कोरोना फाइटर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 25 साल से सेवाएं देने के बावजूद भी आज के समय में इनको पूर्ण रूप से मजदूरी भी नहीं दी जाती और पिछले 5 वर्षों से इनको एक दिन की मजदूरी 295 रुपए की दर से दी जाती है, जो कि इस महंगाई में गुजारा करने के लिए बहुत कम है। महीने में सिर्फ 2 अवकाश ही दिए जाते हैं, जो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आज की इस महंगाई में इतने कम मानदेय में अपना और अपने परिवार का गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। और आज हालात ये हो चुके हैं कि रोगी कल्याण समिति में कार्यरत कर्मचारी 25 साल सेवाएं देने के बाद अब उनकी उम्र इतनी भी नहीं बची कि वह किसी और से काम करा सके। सूत्रों की माने तो जब भी इन्होंने अपनी आवाज उठानी चाहिए तो हॉस्पिटल प्रशासन ने उनकी मांगों को खुलेआम गला घोंट दिया और डरा धमका के शांत करा दिया, क्योंकि रोगी कल्याण कर्मचारी अगर कार्य को करते समय किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं तो ना तो उनके परिवार को सहायता राशि दी जाती है और अगर वह कहीं अपना इलाज कराते हैं तो उनको इलाज का पैसा भी नहीं दिया जाता। और अगर बीमार होने के कारण एक भी दिन भर ड्यूटी पर नहीं जाते तो उनकी एक दिन की मजदूरी काट ली जाती है। इसमें साफ देखने को मिलता है कि कर्मचारियों के साथ खुलेआम सरकार और प्रशासन रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। कई बार प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन के माध्यम से ये बात बताई गई, पर वहां से भी सिर्फ आश्वासन ही मिला और आज तक कर्मचारियों को उनका हक नहीं मिला है। और जो भी कर्मचारी आवाज उठाता है उसको डरा धमका कर शांत करा दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर तुमने ज्यादा नेतागिरी की तो तुम्हें नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। डरा सहमा कर्मचारी किसी से बात करने में भी डरता है। आज तक किसी नेता ने, मुख्यमंत्री, विधायक ने इनकी फरियाद नहीं सुनी और अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर रोगी कल्याण के सभी कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए। अब देखना होगा कि इन्हीं कर्मचारियों के दम पर कई बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय को पदकों से नवाजा गया है। और सही बात तो ये है कि सरदार वल्लभ भाई जिला चिकित्सालय सतना में अधिक से अधिक कार्य रोगी कल्याण कर्मचारी से ही सेवा करवाई जाती है। अगर ऐसी परिस्थिति में रोगी कल्याण समिति के 56 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और अस्पताल की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई तो क्या होगा। 4 सूत्रीय मांगों में से पहली मांग ये है कि कर्मचारियों को अर्धकुशल से कुशल का ग्रेड देने का कष्ट करें। दूसरी मांग ये है कि रोगी कल्याण समिति कर्मचारियों का EPF कटवाने की कृपा करें। तीसरी, साप्ताहिक अवकाश माह में 4 बार नियमित की जाए और चौथी, रोगी कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं की मृत्यु होने पर परिवार वालों को अंतिम संस्कार करने की मदद दें अथवा परिवार के सदस्य को कार्य में रखने की कृपा करें। हमें धरना दे रहे हैं कि हम लोग धरना इसलिए दे रहे हैं, 25 साल से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। उसकी मानदेय बहुत कम मिल रहा है, 295 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जा रहा है और इसके बाद हमें किसी प्रकार की शासकीय सुविधाएं नहीं दी जा रही। इसलिए श्रीमान जी से निवेदन है कि हम लोगों की शासकीय सुविधाएं, न्यूनतम दैनिक वेतन होगी, उच्च कुशल का रेट और उच्च जो दैनिक वेतन होगी, उच्च कुशल की सुविधाएं हैं कलेक्टर रेट की, वो संपूर्ण लागू की जाए और छुट्टियां माह में 4 साप्ताहिक अवकाश प्लस अपने जो कर्मचारी रोगी कल्याण समिति के अचानक किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है उनके लिए शासन द्वारा सहानुभूति राशि मिली है अथवा उसके परिवार के एक सदस्य को काम में रखने बाबत। और अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी, हम लोग अनशन तोड़ने वाले नहीं हैं। हमारा अनशन भूख हड़ताल नहीं है, हमारा अनशन है केवल सेवा काम बंद करने का हड़ताल। प्रशासनिक काम में जब बाधाएं आएंगी तो हमारी कार्रवाई ऊपर तक मंत्री, मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के पास पहुंचाई जाए। अगर इतने में भी आपकी मांगें पूरी नहीं की गई हाँ। तो आगे आप अनशन को, अनिश्चितकालीन हड़ताल है उसको आप आगे कैसे बढ़ाएंगे कि क्या आगे के लिए आपने रूपरेखा तय की है? अगर रूपरेखा हमारी ये कोई मांग पूरी नहीं होती तो फिर हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे। निरंतर हड़ताल जारी रहेगी। हाँ। आपका नाम? मेरा नाम अरुण कुशवाहा।